तो देखिए अब है हमारा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। और यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि जो फ्लो होता है फ्लूइड का, उसमें 3 टाइप की एनर्जी होती है। फ्लोइंग फ्लूइड में 3 टाइप की एनर्जी होती है। हम बताते हैं कौन कौन सी टाइप की होती है। 3 टाइप ऑफ एनर्जीज। पहले हो गया कि आप लिखते हो कि पी। पी क्या है? प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। पी क्या है? प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। फिर है रो जीएच वाला, अगर वो कुछ हाइट पे है तो उसका भी एनर्जी होगा, पोटेंशियल एनर्जी जिसको हम बोलते हैं। और साथ में एक होता है कि हाफ पीवी स्क्वायर। ठीक है। और ये जो पार्ट है ये आपका आ गया कि टोटल एनर्जी की बात। और अगर मैं बात करूं यहाँ पे कि प्रेशर एनर्जी होती कितनी है, सबसे पहला टर्म है प्रेशर एनर्जी। ये क्या चीज है, इसके बारे में बात करते हैं। मान लीजिए आपने एक ट्यूब रखा है और ट्यूब में आप इस लिक्विड को यहां से डिस्प्लेस कर रहे हो। आओ हम लोग बात कर रहे हैं सर आवाज आ प्रेशर। रही है। हाँ, प्रेशर एनर्जी की। सोचो कि जब ये लिक्विड अंदर ऐसे जा रहा होगा इस ट्यूब में, तो यहां से यहां तक अगर डिस्प्लेस हुआ है इतना दूर, मान लीजिए ये दूरी x थी, यहाँ पे प्रेशर p था, यहाँ पे एरिया जो था वो a है। तो इस सिचुएशन में वर्क डन बाई प्रेशर फोर्स इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स की जगह पे आपने लिख दिया प्रेशर इनटू एरिया और यहाँ पे आ गया x। अब आप देखो कि प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम कितना होगा। हम बोलेंगे प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम मतलब वॉल्यूम से डिवाइड करना है आपको। तो आप क्या बोलोगे कि वर्क डन कितना था? P इंटू ए इंटू एक्स डिवाइडेड बाई वॉल्यूम। मुझे बताइए कि एरिया इंटू जो लंबाई होती है, ये एरिया इंटू ये जो लंबाई है, क्या ये वॉल्यूम नहीं होगा इतना दूर का? हाँ। तो ये वॉल्यूम और ये वॉल्यूम यहां से कैंसिल, तो क्या आ जाएगा? P। मतलब ये जो हम प्रेशर लिखे हैं ये प्रेशर वर्क डन है, और वर्क डन क्या है तो हम बोलेंगे प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो इसकी बात हमने कर ली। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट वाला टाइप का कि पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम कितनी होगी। सेकेंड पॉइंट हम लिख रहे हैं कि पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ये कितना होगा। तो हम बोलेंगे पोटेंशियल एनर्जी होता है mgh डिवाइडेड बाई वॉल्यूम। क्या आप मास बाई वॉल्यूम को डेंसिटी बोलते हैं? बिल्कुल, डेंसिटी इंटू जी इंटू एच। सेकेंड पॉइंट हो गया। अगर मैं तीसरी बात करूं कि काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम की, चूंकि लिक्विड फ्लो हो रहा है तो काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ये कितना आएगा, तो हम बोलेंगे ये आएगा हाफ एम वी स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाई वॉल्यूम। ध्यान दीजिएगा ये कैपिटल वी है, ये वेलोसिटी वाला है। क्या करूं मैं, इसको वेलोसिटी वी ई लिख दूं, वेलोसिटी, और ये वॉल्यूम है वी। तो इसको आप क्या करोगे, देखो मास अपॉन वॉल्यूम को क्या बोलते हैं, डेंसिटी बोलते हैं। तो हम बोलेंगे हाफ डेंसिटी और वीई का स्क्वायर। वीई क्या है, हम बोलेंगे वेलोसिटी है ये, ध्यान दीजिएगा। तो आपने क्या बोला, हाफ रो वी का स्क्वायर। अब हम बोलेंगे टोटल एनर्जी की जब बात होगी तो सबका एडिशन होगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू तीनों तीनों का एडिशन, मतलब P प्लस रो जी एच प्लस हाफ रो वीई का स्क्वायर। क्या हमने यही चीज पहले भी लिखा था कि टोटल एनर्जी कितनी होती है? देखिए आपने लिखा था यहाँ पे कि टोटल एनर्जी हमारे पास ये होती है, तीनों का एडिशन, 3 टाइप की एनर्जी होती है, तीनों के बारे में हमने यहाँ पे डिटेल में बात भी कर लिया। लेकिन ध्यान दीजिएगा ये जो एनर्जी आई है टोटल एनर्जी, ये क्या है, हम बोलेंगे टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है, पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, मान लीजिए 1 लीटर के लिए ये है, 2 लीटर के लिए तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बाद में आप। ठीक है, तो ये पर यूनिट वॉल्यूम, टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, तो मैं आपको थोड़ा सा टाइम दे रहा हूं कि आप इस चीज को लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। देखो यहां पे क्या करना है आपको, हम बोलेंगे कि एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम हर जगह का सेम रहेगा। तो हम अगर बात करें यहां पे कि टोटल एनर्जी फेस वन के जगह पे जो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ वाटर होगा, मान लो यहाँ पे उसका एनर्जी कितनी होगी, तो हम बोलेंगे एनर्जी होता है प्रेशर P प्लस क्या होता है, रो जी एच प्लस क्या होता है, तो हम बोलेंगे हाफ रो V1 का स्क्वायर। यही होती है टोटल एनर्जी। हम बोलेंगे टोटल एनर्जी हमेशा कंजर्व रहती है। तो आप दूसरी जगह पे भी आप अगर करोगे कि टोटल एनर्जी एट सेकेंड फेज, तो यहाँ पे आ जाएगा, मान लीजिए इसको P1 बोला गया था, ये है P2 रो जी और एच। देखो हाइट दोनों का सेम है, जमीन से हाइट दोनों की सेम है, इसीलिए हमने ये लाइन बनाया था। और कहीं पे भी दिया जाता है कि हाइट दोनों की मान लीजिए सेम है, तो यहाँ पे भी एच ही रहेगा।
और यहाँ पे क्या आ जाएगा, हाफ रो, और वेलोसिटी रो बदल जाएगी इसलिए V2 लिख देते हैं। ये दोनों पहले ही कैंसिल हो चुका है। आपको डिफरेंस इन प्रेशर चाहिए था, मतलब P1 माइनस P2 चाहिए था। तो चलिए देखते हैं कितना आता है। तो यहाँ पे आ गया हाफ रो कॉमन, V2 का स्क्वायर माइनस V1 का स्क्वायर। बस आप यहां से सॉल्व कर लीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। हाफ डेंसिटी कितनी है बेटा, 1200 केजी पर मीटर क्यूब है, लेकिन हम क्या ले रहे हैं, अच्छा चलो 1200 किलोमीटर केजी पर मीटर क्यूब, राइट। वेलोसिटी बताइए, वेलोसिटी तो बेटा यहाँ पे 10 सेंटीमीटर है, क्या किया जाए, बताओ बताओ। इसको हमको सेंटीमीटर में लाना पड़ेगा, या तो एक सबको सेम यूनिट में रखना पड़ेगा। तो बताइए, P1 माइनस P2 है यहाँ पे। चलो ठीक है, एक काम करो, वेलोसिटी को मीटर पर सेकंड में लाओ, ठीक है। तो किलोमीटर को पहले मीटर में लाओ, 10 सेंटीमीटर था, इसको किस में लाओ, मीटर में, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, अच्छा एरिया वगैरह भी है, एरिया की जरूरत है अपने को, एरिया की जरूरत है। एरिया की, हाँ सर एरिया की जरूरत है, कहाँ पे वहां से एरिया तो की V2 जरूरत, निकलेगा एरिया प्रेशर सर। के डिफरेंस A1 में हमको कहीं पे कहाँ जरूरत पड़ा, हमको फॉर्मूले में तो कहीं एरिया नहीं दिख रहा है हमको, सही है ना, एरिया तो है ही नहीं। V2 निकालना है। हाँ तो V2 निकालना है ना आपको, तो वेलोसिटी ये निकालेंगे। तो यहाँ पे आ गया अपने पास कितना आ गया, कितना आ गया, ओ हाँ सही बोल रहे हो, V2 कैसे निकालोगे, सही बात है। तो यहाँ एक काम कर लो ना, A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2 से निकाल लो फिर। अब बताओ एरिया किस में रखा जाए, एरिया 1 सेंटीमीटर है, ये भी सेंटीमीटर, एक काम करो सबको सेंटीमीटर सेंटीमीटर में रख लो। एरिया है 1, वेलोसिटी है बेटा 10, यहाँ पे बताओ एरिया कितना, तो आपने बोला 20 mm स्क्वायर है, क्या करोगे उसको, कैसे आएगा सेंटीमीटर में, 2 बार 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, मतलब 0.2, सही है ना, 0.2 आ जाएगा। और वेलोसिटी आपको नहीं पता, ठीक है। तो बताइए वेलोसिटी कितनी आ गई, यहाँ से ये डेसिमल यहाँ पे 10 लगा दे, और ये क्या हो जाएगा, उधर जाके 100, 2 से 5 चल 50, V2 कितना आ गया 50। अब आप यहाँ पे V2 पुट कर दीजिए, लेकिन 50 क्या है, 50 सेंटीमीटर पर सेकेंड है, और ये अभी भी अपना जो है ना वो केजी पर मीटर क्यूब है। तो एक काम करो, इसी को बदल लो, यही आसान रहेगा बदलना। मुझे बता 1200 केजी है कितने में, 1 मीटर क्यूब में। तो अगर अगर हमको 1 सेंटीमीटर क्यूब चाहिए तो मीटर को सेंटीमीटर में लाओ, तो 100 डिवाइडेड बाई 100 डिवाइडेड बाई 100, सही है। 1 मीटर मतलब 100 सेंटीमीटर, तो इतना आ जाएगा। तो यहाँ पे डेंसिटी कितनी आ जाएगी, अच्छा आपको ये भी नहीं पसंद तो ग्राम में ले आओ इसको, चल अब ठीक है। तो 2 जीरो यहाँ का उड़ा दो, यहाँ भी 2 जीरो, 1 जीरो यहाँ का, यहाँ पे 1 जीरो, 2 जीरो तो इधर का पहले ही उड़ चुका है, और यहाँ 10 बचा हुआ है, ठीक है, मतलब 1.2 ग्राम, 1.2 ग्राम। तो डेंसिटी को ना 1.2 ग्राम रख लो, और यहाँ पे कितना आ गया, यहाँ पे आ गया वेलोसिटी कितनी आ गई अपनी 50, 50 का स्क्वायर माइनस माइनस कितना होगा बेटा 10 का स्क्वायर। अब आप देख लीजिए कितना आता है, हाफ इंटू 1.2 इंटू ये कितना आ गया, ये आ गया 2500 माइनस 100 2400, 2 से कितना हो गया 1200, और 12 इंटू 12 144 डबल जीरो डेसिमल यहाँ पे लग गया, ये आ गया P1 माइनस P2। लेकिन ध्यान रखिएगा ये प्रेशर को पास्कल में मत ले लेना, पास्कल में कब ले सकते हो आप, जब आपका क्या होना चाहिए था, फोर्स आना चाहिए था किसने, न्यूटन, मतलब पास्कल किस में आएगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में। ये अपना क्या आया है, न्यूटन कब आता है, जब केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, ठीक है। तो एक काम कर लो ना, कोई नहीं, हम बोलेंगे कि फोर्स किस में आ गया, यहाँ पे आ गया हमारे पास ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और नीचे में क्या है, नीचे में है अपने पास सेंटीमीटर का स्क्वायर, तो ये दोनों कट जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा ग्राम पर सेकेंड स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा लगता है तो ऐसे, ठीक है, नहीं तो फिर पास्कल में आपको बदलना है तो बदल दीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़े, आपको समझ में आया कैसे कैसे कैलकुलेशन किया है हमने, हाँ सर। ओके। अगला जो हेडिंग है अपना कि एप्लीकेशन ऑफ बर्नौलीज थ्योरम, बर्नौलीज LIS, ठीक है थ्योरम।
बर्नौलीज थ्योरम के जो एप्लीकेशंस हैं उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो है कि वेंचुरी मीटर, बताता हूं क्या होता है, और दूसरा है कि स्पीड ऑफ ई फ्लक्स, स्पीड ऑफ ई फ्लक्स, ठीक है, डबल एफ रहता है, ई डबल एफ, ई फ्लक्स। हम बोलते हैं टॉरिसिली थ्योरम, टॉरिसिली थ्योरम, ठीक है। तो ये बातें अपने को पढ़नी है, यही दो चीजें अपने को पढ़नी है यहाँ पे। तो सबसे पहला हेडिंग वापस लगा लेते हैं हम लोग कि वेंचुरी मीटर क्या होता है। वेंचुरी मीटर, देखो ये क्या करता है, तो हम बोलेंगे कि मेजर्स द रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड थ्रू अ ट्यूब। क्या करता है, तो इट मेजर द रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड थ्रू अ ट्यूब। ट्यूब से लिक्विड किस रेट में फ्लो हो रहा है, इसी को हम क्या बोलते हैं, यही काम करता है वेंचुरी मीटर। और ये होता कैसे है, तो हम बोलते हैं कि एरिया इंटू वेलोसिटी वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज होगा, एरिया इंटू वेलोसिटी। याद है कुछ एरिया इंटू वेलोसिटी वाला कौन सा था, अभी अभी पढ़ा था आपने? खैर आइए, A1 B1 बस बस वही। आओ देखो, मान लीजिए ये पाइप है, ये पाइप में इस जगह पे आप बोल रहे हैं कि इसकी वेलोसिटी कितनी है, v है, ठीक है। तो अब कैसे इसको किया जाए, तो देखो इसके लिए ना इसी चीज को समझाने के लिए हमने एक बढ़िया डायग्राम बना रखा है। इस डायग्राम को थोड़ा सा साथ में मिलकर बनाते हैं कि तीन टाइप का हम लोग ले लेंगे, मतलब अलग अलग जगह पे थिकनेस अलग अलग रहे। तो देखिए हमने यहाँ पे एक डायग्राम बना लिया है। बेसिकली हमको दो टाइप के पाइप लेने थे, ठीक है। तो हमने एक पाइप लिया, उससे जुड़ा हुआ एक और पाइप है, फिर आगे जाके मान लीजिए वो मोटा हो गया होगा। खैर, हम बोल रहे हैं कि यहाँ से जैसे पानी एंटर किया, ये छोटी सी ओपनिंग थी कैपिलरी का, पतला सा एकदम ओपनिंग था। जब पानी इधर से फ्लो होगा तो ये पानी कुछ दूर ऊपर भी उठेगा। मान लीजिए ये यहाँ पे कैपिलरी के अंदर जो हाइट उठी वो y था। जब ये यहाँ पानी पहुंचा होगा तब भी थोड़ा सा प्रेशर ऊपर की तरफ इसको पुश कर रहा होगा, जबकि हाइट कितनी है, x है। और इस पॉइंट पे P2 पॉइंट पे जो एरिया है वो है A2, यहाँ पे प्रेशर है P2, और दोनों के जो हाइट में जो डिफरेंस है ना उसको हमने यहाँ पे h लिया है, ठीक है। h क्या है, तो हाइट का डिफरेंस है। अब आपको कहानी समझाते हैं। यहां तक अगर आपको बात समझ में आ गई है तो क्या मैं लिख सकता हूं कि टोटल एनर्जी एट दिस पॉइंट इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट दिस पॉइंट, क्योंकि एनर्जी इज ऑलवेज कंजर्व। तो अगर ऐसा है तो हम बोलेंगे कि पहला का क्या हो जाएगा कि P1 प्लस रो जी H1 प्लस हाफ रो V1 का स्क्वायर, एंड दिस इज इक्वल टू, सेकेंड पोजिशन पे देख लीजिए, तो हम बोलेंगे P2 प्लस रो जी H2 प्लस हाफ रो V2 का स्क्वायर। यहां तक बात आती है समझ में ना। P1 माइनस P2 जो होगा वो क्या हो जाएगा, इज इक्वल। अच्छा एक बात और देखिए, इसका जो सेंटर यहाँ पे है, इसका जो सेंटर यहाँ पे है, दोनों सेम लेवल पे है, ठीक है, सेम लेवल पे है, सेम लेवल पे है। तो दोनों का जो H1 H2 आप बोल रहे हैं, यहाँ पे H1 और इज इक्वल टू H2 हो जाएगा, जो कि H है। तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। अब अगर ये कैंसिल हो गया तो हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे हाफ आ गया, रो आ गया, और यहाँ पे आ गया V2 का स्क्वायर माइनस V1 का स्क्वायर। अब आप समझो, यहां तक बात आ गई। और आपने देखा था कि दोनों के जो प्रेशर का जो डिफरेंस है, आपको पता है पानी का में या कोई भी लिक्विड में प्रेशर का जो डिफरेंस होता है वो होता है रो जी एच। ये पहले से पढ़ते आ रहे हो। तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि हमारे पास दो इक्वेशन बन चुका है, एक है फर्स्ट, एक यहाँ पे आ गया P1 माइनस P2 इज इक्वल टू कितना, तो रो जी और एच। एच क्या है, तो एच है हाइट का डिफरेंस। यही चीज आपने पहले पढ़ा था, याद है, एक कंटेनर था, दो पॉइंट के बीच में आप यहाँ का प्रेशर और यहाँ का प्रेशर निकालते थे, तो बेसिकली ये वाला हाइट लेते थे, हाइट का डिफरेंस। यही हमने यहाँ पे लिया। अगर आप दोनों को इक्वेट करो, चूंकि दोनों का एलएचएस इक्वल है, तो आप क्या बोल सकते हैं कि इक्वेटिंग 1 एंड 2। अगर आप दोनों को इक्वेट करो तो आपको यहाँ पे मिलेगा हाफ रो V2 का स्क्वायर माइनस V1 का स्क्वायर इज इक्वल टू रो जी एच। क्या आप यहां से रो और रो कैंसिल कर सकते हैं, बिल्कुल। यहां से आप क्या करने वाले होंगे, देखिए आपको यहां से क्या मिल रहा है, V2 का स्क्वायर माइनस V1 का स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको 2 को उधर भेज देता हूं,
V2 का स्क्वायर माइनस V1 का स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे आ गया 2GH। ये मान लीजिए आपका थर्ड इक्वेशन है। यहीं पे अगर मैं बात करूं, क्योंकि ये यहाँ पे एक हम लोग इक्वेशन लगा सकते हैं कि A1V1 इज इक्वल टू A2V2 होता है, तो आप यहाँ से V1 अपॉन V2 निकाल के ला सकते हो। बताइए कितना आएगा। हम बोलेंगे कि V2 अपॉन V1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, इधर हमने लिखा है ये चीज, तो इधर आ जाएगा A1 अपॉन A2, A1 अपॉन A2। अच्छा, अब हम क्या करने वाले हैं, तो अब आप सुनिए, मैं बोल रहा हूं कि यहां से इसी इक्वेशन में यहां पे जाके पुट करने वाले हैं, लेकिन इसके बाद ना एक लाइन हम और लिखना चाहते हैं। हम लिखना चाहते हैं कि भैया V2 बाई V1 मिला है ना, तो आप V1 से डिवाइड कर दो इसको। चलो V1 से डिवाइड करते हैं, तो V2 अपॉन V1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ पे 2GH है, और यहाँ पे भी क्या आ गया, V1 का स्क्वायर होगा, 2GH V1 का स्क्वायर। अच्छा ठीक है, चलो नाउ मुझे बताइए कि V2 बाई V1 क्या होता है, A1 बाई A2 होता है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो A1 अपॉन A2 का, समझ लो ये वाला यहाँ पे पुट किया है मैंने, का स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, और यहाँ पे आ गया V1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2GH। मतलब आप यहाँ से V1 निकाल सकते हो। देखो V1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, बाकी चीजें नीचे चली जाएंगी, मतलब V1 का स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 2GH अपॉन कितना, तो आप बोलोगे कि A1 अपॉन A2 का स्क्वायर माइनस 1। अगर आपको V1 खाली चाहिए तो इसको रूट में लिख दीजिए, अगर आपको V1 मिल गया तो V2 भी मिल जाएगा। कैसे मिलेगा, तो यहाँ पे वापस आओ, अब देखो क्या आएगा, तो हम बोलेंगे V2 इज इक्वल टू V1 इंटू A1 माइनस A2। बस आप यहाँ पे जाके वैल्यू पुट कर दीजिए, आपको वो भी मिल जाएगा। वैसे कितना आएगा, तो V1 है यहाँ पे 2GH अपॉन A1 अपॉन A2 का होल स्क्वायर माइनस 1 इंटू A1 अपॉन A2। अगर आप इसको सॉल्व करें, पहले तो इसी को थोड़ा सा सॉल्व कर लें अगर V1 को, तो अपना कितना आ गया, V1 आ गया इतना। अच्छा, मैं थोड़ा सा इसको सॉल्व करके बताता हूँ। 2GH रूट के अंदर, और यहाँ पे आ गया A1 का स्क्वायर माइनस A2 का स्क्वायर, और नीचे का जो A2 है वो बाहर आ गया रूट के A2 बन के। अच्छा ध्यान देना, ये क्या है V1, तो V2 भी ना इसी के जैसा कुछ आएगा। देखना V2 कितना आएगा, अगर आप इसको सॉल्व करो तो देखना कितना आएगा, तो आपका आएगा रूट ऑफ 2GH अपॉन A1 का स्क्वायर माइनस A2 का स्क्वायर, और यहाँ पे साथ में आ जाएगा A1। क्या आ जाएगा, A1। मतलब V2 चाहिए तो इंटू A1, और V1 चाहिए तो इंटू A2, और ये वाला पार्ट दोनों में सेम है। तो आप इस फॉर्मूला को याद रख सकते हो। डेरिवेशन में अगर कहीं पे भी समस्या गई है तो मुझे बताइए, मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगा। यहाँ तक जल्दी से कॉपी कर लीजिए। हाँ, लिख लीजिए इस बात को कि रेट ऑफ फ्लो जो होता है वो होता है A1 V1। A1 हमने लिखा, V1 की वैल्यू हमने लिखा, तो हमने देखा कि A1 V1 इज इक्वल टू आता है A1 A2 रूट के अंदर 2GH डिवाइडेड बाई A1 का स्क्वायर माइनस A2 का स्क्वायर। और अगर आपने A2 V2 भी निकाला तो भी सेम रिजल्ट आ रहे थे। कहने का मतलब है कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर, कहीं पे मैं लिख देता हूँ इस बात को कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर या लिक्विड या फ्लूइड, जो भी आप बोल रहे हैं, फ्लूइड इज कांस्टेंट एवरीवेयर इन अ पाइप। ठीक है, नो मैटर कहां पे मोटा है कहां पे पतला है। तो ये अपना हो गया नोट। ठीक है, तो यहां तक जल्दी से आप लिखिए, फिर मैं आपको एक सवाल कराता हूं। हाँ जी, तो क्वेश्चन नंबर 1 मैंने यहाँ पे सॉल्व कर दिया है, रिकॉर्डिंग करना भूल गया था। तो जल्दी से आप इसको सॉल्व कीजिए। किस तरीके से मैंने किया है, वैल्यूज कैसे लिया है, सेंटीमीटर मीटर में कंफ्यूजन नहीं चाहिए, हमने यहाँ पे हर चीज सेंटीमीटर में दिया, इसको बाद में मीटर में बदल लिया। ठीक है, तो ध्यान से इसको कहीं पे लिखिए। अगर आपका कैलकुलेशन मेरे से मैच नहीं कर रहा है तो कोशिश कीजिए कि वो मैच करे, कहाँ गलती हुई है आप उसको देख लीजिए। तो देखो हमने यहाँ पे एक कंटेनर बना रखा है, कंटेनर में है पानी। पानी आपको दिख नहीं रहा होगा क्योंकि पानी होता है ट्रांसपेरेंट। तो कैसा लगा मेरा मजाक? बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। पुनीत, हाँ सर। पढ़ाई कर। देख यहाँ पे ओपनिंग है, ओपनिंग के बाहर के तरफ से क्या लग रहा होगा, एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा होगा P0,
और यहाँ से जो पानी निकल रही होगी उसका जो वेलोसिटी है वो है मान लीजिए v2। अब हम बात करते हैं, देखिए हम बोलेंगे टोटल एनर्जी एट दिस पॉइंट फर्स्ट पोजीशन एंड टोटल एनर्जी एट सेकंड पोजीशन, जो ओपनिंग थी दोनों सेम होना चाहिए। तो यहाँ लिख देते हैं कि टोटल एनर्जी एट वन पोजीशन इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट सेकंड पोजीशन, क्योंकि टोटल एनर्जी हमेशा कंजर्व होती है। तो बताइए ऊपर से प्रेशर कितना लग रहा है, P नॉट प्लस रो जी, और हाइट कितनी है, h है। और क्या बोला हमने बोला हाफ डेंसिटी और v1 का स्क्वायर। सेकेंड पोजीशन की बारी, बताइए प्रेशर कितना लग रहा है, हम बोलेंगे P नॉट प्लस इसकी जो हाइट है बेटा वो बहुत कम है, देख रहे हो ये तो छोटा सा हाइट है, नेग्लिजिबल हाइट है। तो मैं लिखता हूँ कि रो जी और h की जगह पे 0 लिख देता हूँ, लगभग 0 है। बोलेंगे कि दिस हाइट डेल्टा h इज वेरी क्लोज टू 0, बहुत नीचे है, छोटा सा 0 था। अब आगे क्या, तो आगे है एक और बात कि हाफ रो v2 का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ से आप चाहें तो पहले P नॉट और P नॉट एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है उसको आप हटा सकते हैं, ये तो 0 है तो इसको भी आप नहीं लिखना पसंद करोगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा रो जी एच प्लस हाफ डेंसिटी v1 का स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे आ रहा है हाफ डेंसिटी और v2 का स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास एक बात आ गई, इसको हम बॉक्स में रख लेते हैं, इसको हम यूज करेंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा कि अगर हमारा अजम्पशन जो है, हमने अपना अजम्पशन क्या रखा था, बताता हूँ। अजम्पशन हमने रखा था कि एरिया 2 जो है वो बहुत बड़ा है, नहीं एरिया 2 तो छोटा था ना, ये छोटा था, तो एरिया A1 बड़ा। हाँ एरिया 2 बहुत बड़ा है एज कंपेयर टू एरिया 1, एकदम छोटा सा ओपनिंग था एकदम, ठीक है, तो बहुत छोटा है, यही अजम्पशन था अपना। अगर ये अजम्पशन फिट नहीं बैठा तो फिर भाई अपना फॉर्मूला बदल जाएगा आगे चल। तो देखिएगा ये हमारा अजम्पशन हम लेके चल रहे हैं, इसी अजम्पशन पे अपन क्या बोलते हैं कि A1 V1 इज इक्वल टू क्या होता है A2 V2, बेसिक फॉर्मूला है। तो हम बोलेंगे V1 अपॉन V2 इज इक्वल टू आ जाएगा A2 अपॉन A1। इसी में आपने बोला कि देखिए अगर V1 मतलब समझ में आ रहा है, ये ऊपर में ये वाला, अब सोचो एकदम छोटा सा ओपनिंग है बेटा, आपने बोला पॉलिथीन में सब पानी भरेंगे एकदम पिन होल करेंगे उसमें, तो थोड़ी पानी ऊपर से लेयर उसका एकदम धड़ाधड़ नीचे नहीं आएगा ना, एकदम एकदम निग्लिजिबल होगा। मतलब जो वेलोसिटी होगी नीचे आने की पानी का वो लगभग 0 होगा, V1 इज वेरी क्लोज टू 0। ठीक है, कब के लिए, तो पूरा 0। जब ये अजम्पशन 0 क्लोज टू 0 लिखा है, V1 इज क्लोज टू 0 अगर है तो बताइए मुझे कि देन हाफ रो V1 का स्क्वायर भी क्या होगा, 0 ही होगा। अगर ऐसा हो गया तो इस इक्वेशन को देखिए ध्यान से, क्या आ गया आपके पास, मैं इसको लिखूंगा रो जी एच इज इक्वल टू हाफ रो V2 का स्क्वायर। कोई दिक्कत तो नहीं है, रो आप चाहो तो उड़ा दो। ध्यान रखिएगा अजम्पशन ये है तभी वो सब बातें सही हैं। कितना आ गया V2, 2GH, V2 कितना आ गया 2GH। ठीक है, बस यही हमको पढ़ना था यहाँ पे। तो अगर ये बिल्कुल छोटा सा होल है, एकदम छोटा सा होल है, और हम बोले कि ऊपर का जो एरिया है वो बहुत बड़ा है एज कंपेयर टू दैट होल, तो हम क्या बोलेंगे कि वहां से जो वेलोसिटी होगी वो होगी 2GH रूट के अंदर।